हाय एवरीवन, मेरे चैनल इग्नू लर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से BHDLA 138 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, जिससे कि यहां पर मैं जो प्रश्न बताऊं आपको अच्छे तरीके से याद हो सके। ठीक है। और स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल पर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो विथ आंसर आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले प्रश्न की ओर जाएंगे और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो प्रश्न एग्जाम में क्या आएगा? प्रश्न एग्जाम में आता है कि जूठन आत्मकथा में वर्णित भाषा, शैली, शीर्षक और इसके प्रतिपाद का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे तरीके से याद होगा। सो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि जूठन आत्मकथा जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया एक ऐसी आत्मकथा है जिसके माध्यम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने समाज में अछूत वर्ग के उत्पीड़न को और एक दलित समाज के लोगों को किस प्रकार जो है जीवन में विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस चीज़ को जो है इस आत्मकथा के माध्यम से उन्होंने समाज के लोगों को समझाने का प्रयास किया है। समझ गए? जूठन जो है एक ऐसी आत्मकथा है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है और इस आत्मकथा के माध्यम से समाज में अछूत वर्ग के उत्पीड़न को और दलित समाज के लोगों को किस प्रकार जीवन में जो है अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार जो है उन्हें अलग अलग प्रकार के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इस चीज़ को जो है उन्होंने इस आत्मकथा के माध्यम से समाज के लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अब आपको अगला हेडिंग देना है और हेडिंग के तौर पे लिखना है भाषा। ठीक है। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जूठन आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने समाज के अछूत वर्ग के लोगों को और समाज में दलित वर्ग के लोगों को किस प्रकार उन्हें जीवन में विभिन्न विषयों से संबंधित अनेक प्रकार की दिक्कतों का और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस तथ्य को जो उन्होंने जूठन आत्मकथा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। ठीक इसके विपरीत अगर हम जूठन आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा प्रयोग किया गया भाषा का बात करें तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने जूठन आत्मकथा में अधिकांश रूप से उन्होंने खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। तो आप समझ गए होंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने जूठन आत्मकथा में किस बोली का प्रयोग किया है? खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। ठीक है। खड़ी बोली के प्रयोग के साथ उन्होंने गांव के वातावरण में रहने वाले लोगों में प्रयोग की जाने वाली शब्दों का भी अपने इस आत्मकथा में प्रयोग करते हैं। यानी कि गांव के वातावरण में जो लोग रहते हैं वे लोग किस तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन सभी शब्दों का प्रयोग भी इनके आत्मकथा में हम भली भांति देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला बात याद होना चाहिए कि इन्होंने अपने आत्मकथा में खड़ी बोली का प्रयोग किया और साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस लोगों के द्वारा जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो आम बोलचाल की भाषा उस ग्राम में, उस गाँव में प्रचलित होती है, उस शब्दों का भी प्रयोग जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने जूठन आत्मकथा में करते हैं। ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है कि इसमें लेखक ने भाषा का प्रयोग समय, वातावरण, परिवेश और पात्र अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए किया है। ठीक है। ऐसा ही नहीं कि केवल भाषा का प्रयोग कर दिए, भाषा का इन्होंने जितना भी प्रयोग किया है सभी को उन्होंने समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार, परिवेश के अनुसार और पात्र अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया है? अपनी आत्मकथा जूठन को लिखा है। अब हम बात करते हैं शैली। इस हेडिंग के अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जूठन आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने मुख्य रूप से वर्णनात्मक शैली का उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है। तो लिखने का बहुत सारा शैली होता है, वर्णनात्मक शैली होता है, प्रतीकात्मक शैली होता है, चित्रात्मक शैली होता है, लेकिन हम जूठन आत्मकथा में ओम प्रकाश के वाल्मीकि के द्वारा वर्णनात्मक शैली का प्रयोग जो है हम देखते हैं। वर्णनात्मक शैली से तात्पर्य लेखन कला के एक ऐसी शैली से होता है जिसमें कोई भी लेखक किसी विशेष घटना या किसी विशेष दृश्य का काफ़ी विस्तृत रूप से वर्णन अपने रचनाओं में करता है।
चूँकि ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं एक दलित समाज से संबंध रखते थे, इसलिए उन्हें बचपन में दलित समाज के द्वारा अनेक प्रकार के पीड़ाओं को और अनेक प्रकार की समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में तरह तरह के पीड़ाओं को जिस तरह से सहन किया है, जिस तरह से उन्होंने सहा है, ठीक है, उसी के अनुकूल वह अपनी बातें अपनी आत्मकथा में करते हैं। अब हम बात करते हैं शीर्षक, ठीक है। तो जो शीर्षक लिखा गया है इस आत्मकथा का, शीर्षक का नाम क्या है? जूठन। तो जूठन आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया शीर्षक अपने आप में सफल रहा। यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपने इस आत्मकथा में जो जूठन शीर्षक लिखा है यह अपने आप में सफल रहा है। क्यों सफल रहा? क्योंकि यह शीर्षक बताता है, इस आत्मकथा का शीर्षक बताता है कि समाज में हमेशा निम्न वर्ग के लोग समाज में रहने वाले उच्च वर्ग के लोगों के लिए जूठन के समान थे। शीर्षक क्या बताता है कि जो समाज में उसमें तत्कालीन समाज में उसमें तत्कालीन जो सोसाइटी था उस समय जो स्थिति ऐसी बन गई थी कि जो निम्न वर्ग के लोग जो थे वह समाज में रहने वाले उच्च वर्ग के लोगों के लिए जूठन के समान थे, जिसे हमेशा हीनता की भावना से देखा जाता था। जाहिर सा बात है कि पहले के समय में जातिवाद व्यवस्थाएं जो थी समाज में काफ़ी ज़्यादा थी और समाज में जो अछूत वर्ग के लोग थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो छोटे जाति के लोग थे, उन्हें अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सहना पड़ता था। और ऐसे पीड़ाओं को सहने वालों में ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी कि इस आत्मकथा को लिखने वाले जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, यह भी अपने जीवन में जो है इस प्रकार की पीड़ाओं को सहते हैं और इस प्रकार के पीड़ाओं को सहते हुए जो है उन्होंने अपने जीवन संघर्ष के सभी कहानियों को जो है उन्होंने अपने इस आत्मकथा में वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं प्रतिपाद्य का। प्रतिपाद्य का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। तो घबराना नहीं है इस शब्द को देख करके, हिंदी का बहुत सुंदर शब्द है प्रतिपाद्य। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि जूठन आत्मकथा में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने समाज में दलित वर्ग की समस्याओं को और समाज में अछूत वर्ग के लोगों को उत्पीड़न मुक्त बनाने के प्रयास में इन्होंने इस आत्मकथा को लिखा है। क्योंकि उस समय समाज में जगह जगह पर वर्ण व्यवस्था और जातिवाद व्यवस्था का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा था और ऐसे समय में निम्न वर्ग के लोगों को और निम्न वर्ग के जाति के लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का मानना है कि जब तक समाज में अछूत वर्ग के लोग पढ़े लिखेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक समाज में ये जातिवाद व्यवस्थाएं जैसी भावनाएं जो हैं, जो समाज में अंधविश्वास की जो भावनाएं हैं, यह समाज में हमेशा बना रहेगा। इसलिए अतः तो समझ गए होंगे। और अंत में आपको लिखना है कि अतः हम कह सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस आत्मकथा के माध्यम से अछूत वर्ग को जागरूक करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अलग से प्लेलिस्ट है जहाँ पे बहुत सारा वीडियो है, सारे वीडियो को देखिए और इस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कीजिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।